हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वाईडी बोल रही थी लूफेंग आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरी एज का होने के बावजूद मुझे हरा पाया है। हालांकि बाइडी को ये बात पता ही नहीं थी कि लूफेंग की एज 20,000 साल से भी ज्यादा है। लूफेंग बोलता है बाइडी हम लोग के साथ में रहने से कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली ना। तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि यहाँ पे क्या हुआ। बाइडी बोलती है लूफेंग अगर तुम ध्यान रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे बस यहाँ पावरफुल बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ पे इस कैट के साथ में रह रहे हो तो मेरा रहने में क्या दिक्कत है। चिढ़ते हुए सेंजिया बोलती है फालतू बात करना बंद करो, मैं कोई कैट नहीं हूँ बल्कि एक फॉक्स हूँ। वाईडी बोलती है लूफेंग जो भी हो मैं बस यहाँ पे ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरी तरफ से तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते हैं सेंजिया आराम से बेड पे लेट गई होती है, बोलती है लूफेंग चलो हम लोग रेस्ट करते हैं, वैसे भी आज कंपटीशन की वजह से तुम काफी थक गए होगे। लूफेंग बोलता है सेंजियाओ पर कैसे रहना ठीक रहेगा, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेंजियाओ बोलते मैं क्या करूँ, यहाँ पे एकेडमी की तरफ से मुझे और कोई रूम नहीं मिलने वाला तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। वही हम देखते हैं बाइडी ने उन लोगों का ध्यान रख रखा होता है, जिस वजह से लूफेंग को काफी अजीब फील हो रहा होता है। बाइडी के सोने के साथ ही लूफेंग पूछ रहा होता है सेंजिया मुझे एक बात बताओ, वो जो डीमन थे आखिर वो कौन थे, क्योंकि ना तो उनके अटैक और ना ही उनकी शक्ल डीमन कल्चर की तरह लग रही थी, वो तो कुछ अलग ही थे। सेंजिया बोलती है लूफेंग लगता है ये बात और नहीं छुपा सकते, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर बताई देती हूँ। हमारे सामने कल जो आया था ना वो एक डीमन कल्टिवेटर था जो कि बहुत सारे इनर डीमन कंट्रोल कर सकता है, यही वजह कि उसके अटैक तुम्हें हम लोगों से काफी अलग लग रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जुआंटियन एकेडमी के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राइटिस एलायंस के बहुत सारे एल्डर्स इकट्ठा हुए होते हैं। शौक होते हैं सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं सीमा यू वापस आ चुका है और उसने यहाँ पे आने के साथ ही जुआंटियन एकेडमी में अटैक कर दिया और उन लोगों के लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सीक्रेट बुक वापस लेके चला गया। यहाँ तक कि यू डाफेंग वो भी सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। ये मैटर बहुत ही सीरियस है, हम लोग को यहाँ पे जुआंटियन एकेडमी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए राइटिस एलायंस का फ्यूचर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। डीन यू बोलते हैं सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, इन सारे मैटर को लेके ना मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। असलियत में सबसे बड़ा खतरा इससे नहीं है कि सीमा यू वापस आ चुका है, बल्कि जो असली खतरा है ना वो ये है कि उसके पास में इनर डीमन की पावर आ चुकी है। आप सारे लोगों को ये बात तो पता ही होगी, इनर डीमन जितने भी एविल चीजें होते हैं उनके मिक्सचर होते हैं। जो बंदा भी यहाँ पे हेवनली डाउ की लिमिटेशन तोड़ के अपनी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है उस बंदे के अंदर जन्म होता है इनर डीमन का। इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने बात छुपा के रखी थी, और जो कि सीमा यू यहाँ पे आ चुका है और उसको यहाँ पे इनर डीमन प्रैक्टिस करना आता है, तो हमारे लिए सीक्रेट और सीक्रेट रख पाना काफी मुश्किल होगा और मुझे यहाँ पे नहीं पता हम ये काम कितनी देर तक कर पाएंगे। तो अभी उनमें से एक एल्डर बोलता चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमें बात छुपानी होगी, हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को शांत रखने के लिए ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। दूसरा एल्डर बोलता है ग्रेट एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे इनर डीमन के मैटर के अंदर लॉन्ग टैंक एकेडमी तुम्हारी हेल्प करेगी। डीन यू तुम बिल्कुल बेटा मतलब इस बड़ी प्रॉब्लम को ना हम लोग साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पे जुआंटियन एकेडमी और लॉन्ग टैंक एकेडमी दोनों ही ऐसी जगह है जो कि राइटिस एलायंस और कल्टीवेशन टैलेंट को प्रोटेक्ट करती है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ सीमा यू बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम यहाँ पे साथ में मिलकर उसको फेस कर ही लेंगे, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत लो। ग्रेट एल्डर बोलते किंग वे और यूटियन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम दोनों को यहाँ पे इनर डीमन की बात को फैलने से रोकना होगा, मैं एक काम तुम लोग को देता हूँ। रही बात यहाँ बाकी सारे लोगों की तो वो लोग मिलकर सीमा को ढूंढो, उसका मिलना हमारे लिए काफी जरूरी है। ये बोलने के साथ ही हम देखते मीटिंग खत्म हो गई होती है और वहाँ सारे लोग चले गए होते हैं। वहीं हम देखते लॉन्ग टैंक एकेडमी लीडर बोल रहे होते हैं जुआंटियन एकेडमी एक बहुत ही कचरा एकेडमी है जिसके अंदर यहाँ पे एक डीमन कल्टिवेटर इतना इजिली घुस गया। आखिर यहाँ पे ऐसी फालतू एकेडमी राइटिस एलायंस के अंदर नंबर 1 पे कैसे हो सकती है, पर अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टैंक एकेडमी लीडर मैं हूँ, तो आज नहीं तो कल लॉन्ग टैंक एकेडमी नंबर 1 पे आके रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही हम देखते हैं सेंजियाओ को जो कि लूफेंग सही बातें समझा रही होती है। सेंजियाओ बोलते हैं लूफेंग तो समझ में आ गया ना आगे इनर डीमन कैसे बने, ये जो इनर डीमन है ना काफी खतरनाक होते हैं, तो जब भी यहाँ पे ऐसा अटैक हो ना तुम काफी केयरफुल रहना। पर आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे ये सारी बातें जान के बिल्कुल भी शौक नहीं लग रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं सेंजियाओ काफी शौक आती है क्योंकि लूफेंग वहाँ पे सो गया होता है। सेंजिया चिढ़ते हुए बोलती है लूफेंग तुम यहाँ सो नहीं सकते, मैंने तुम्हें यहाँ पे इतनी बड़ी कहानी एक्सप्लेन करी और तुम सो गए, पर फिर भी हम देखते लूफेंग नहीं उठ रहा होता। सेंजिया बोलती वैसे यहाँ पे देखा जाए ना तो अच्छी बात है कि लूफेंग यहाँ पे सो चुका है, लूफेंग के लिए इस मैटर में जा जानना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये सब यहाँ मैं ही हैंडल करो तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं सेंजिया भी सो गई होती है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एकदम से बाइडी उठती है और बाइडी की पूरी आंखें लाल हो गई होती है। इसी के साथ हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लूफेंग बोल रहा होता है फाइनली सुबह हो चुकी है चलो उठते हैं। वैसे अगर सही कहो ना तो मुझे बहुत ही कमाल की नींद आई, पर वहीं हम देखते हैं लूफेंग के बाजू में बाइडी भी होती है और वो भी अभी लूफेंग के साथ में उठी थी। जैसे वो एक दूसरे को देखते वो काफी शौक हो गए होते हैं। बाइडी बोलती कमीने ठगी गई के तू मेरे बेड पे क्या कर रहा है, मैं जानती हूँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे इसी रूम में आके रहूंगी
पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे बेड पे आ जाए। लू फेंग घबराते हुए बोलता प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उन दोनों की ये बात सुनने के साथ ही सारे बंदे काफी शौक हुए होते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लू फेंग और वाईडी की आवाज एक ही रूम से कैसे आ रही है। तो अभी हम देखते हैं सेंजिया को जो कि काफी गुस्से में होती है और बोल रही होती है वाईडी तुम्हारा ये प्लान था, तुम मेरे पास लू फेंग छीनना चाहती हो, यही वजह कि तुम यहाँ पे झूठ बोल के आई, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना। वाईडी बोलती है सेंजिया आगे तुम नीचे क्या कर रही हो। सेंजिया चिढ़ते हुए बोलती है भोली बनी एक्टिंग मत करो, तुमने ही मुझे यहाँ पे रात को धक्का दे दिया था और तुम यहाँ पे जिस बेड पे हो ना वो तुम्हारा नहीं है बल्कि लू फेंग का बेड है। इसका मतलब यहाँ पे लू फेंग तुम्हारे पास नहीं आया बल्कि तुम लू फेंग के पास आई हो। शर्माते हुए वाईडी बोलते फालतू बात करना बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर मैं यहाँ पे लू फेंग के बेड पे क्यों ही आऊंगी, तुमने ही पक्का से मुझे रात के अंदर लू फेंग के बेड के ऊपर रख दिया होगा, अगर मैं यहाँ पे अकेली इसका मतलब ये तो नहीं तुम्हें ये करोगी। बाहर वाले बंदे बोल रहे थे अंदर का जो कंटेंट है ना वो काफी कमाल का है, सिर्फ यहाँ पे सुनने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में कितना मजा आएगा। जो बंदा यहाँ पे कंपटीशन जीता वो यहाँ पे दो ब्यूटी के साथ आराम से रह रहा है, सच में लाइफ हो तो लू फेंग जैसी वरना ना हो। वाईडी और सेंजिया दोनों ही काफी कमाल की दिखती है और दोनों ही लू फेंग के हाथ में है। अभी खुद ही देखो दोनों यहाँ पे कैसे लू फेंग के लिए फाइट कर रही है। वहीं अंदर हम देखते हैं लू फेंग बोल रहा होता है मुझे पता चल गया आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वाईडी मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हें यहाँ पे रात में चलने की आदत नहीं है ना, यही वजह है कि नाइट में तुम मेरे पास आके सो गई होगी और क्योंकि सेंजिया साइड में सोई थी इसी वजह तुम्हारे लेटने की वजह से वो साइड में गिर गई होगी। शर्माते हुए वाईडी बोल रही होती बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, रात में चलने वाली प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है, आज तक मेरे साथ ये चीज कभी नहीं हुई। सेंजिया बोलती है वाईडी फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे मुंह को देख के लग रहा है कि तुम्हें हमारे साथ झूठ बोल रही हो, इसी वजह से बात छुपाना बंद करो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें यहाँ पर रात में चलने की दिक्कत है और तुमने ये सब किया है। बात को चेंज करते हुए वाईडी बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है और हमारा जो डॉर्मेटरी है ना काफी दूर है तो हमें जल्दी चलना होगा, ऐसा नहीं हो क्लास के फर्स्ट डे में ही हम लोग काफी लेट हो जाए। लू फेंग बोलता है वाईडी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम लोग चलते हैं। सेंजिया बोलती है लू फेंग वो भी यहाँ बात घुमा के चली गई, क्या तुम यहाँ पे वाईडी को ही जाने दोगे। लू फेंग बोलता है सेंजिया वाईडी गलत भी तो नहीं बोल रही ना, सच में आज हमारे क्लास का फर्स्ट डे है और हम लोग लेट नहीं हो सकते, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग जल्द से निकलना होगा। जैसे ही वाईडी गेट खोलती हम देखते हो सारे बंदे जो कान लगाए सुन रहे होते हैं वो लोग काफी शौक हो गए होते हैं। वाईडी बोलती मुझे एक बात बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वाईडी गुस्से में देख सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं, वो बोलते हैं माफ करना हमने से गुजर रहे थे और एकदम से तुमने गेट खोल दिया, इसी वजह से हम लोग काफी शौक हो गए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद हम देखते हो सारे लोग काफी से भाग गए होते हैं, जल्दी चलो आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है हम लोग लेट नहीं हो सकते, हमने ऑलरेडी यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट कर दिया। वाईडी बोलती है जुआनटिन एकेडमी के अंदर जितने बच्चे आए ना वो सारे काफी अजीब है, अगर यहाँ पे लू फेंग को हटा दिया जाए तो कोई किसी काम का नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लू फेंग और सेंजिया जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे वाईडी भी जा रही होती है। लू फेंग बोलता है सेंजिया जहाँ तक मुझे पता है तुम और मैं अलग क्लास में है, तो क्या यहाँ पे हमारी क्लास का रास्ता एक डायरेक्शन पड़ता है, तुम्हें अपनी क्लास का रास्ता पता तो है ना, वरना ऐसा ना हो तुम पहले दिन काफी लेट हो जाओ। वाईडी बोलती है सही कहो ना, मेरे हिसाब से इस एकेडमी में सीखने के लिए कुछ नहीं है, उससे अच्छा मैं यहाँ तुम्हें फॉलो करूँ ताकि बहुत कुछ सीख पाऊँ, इस एकेडमी के टीचर को हमने देख रखा है, मुझे यकीन है उससे ज्यादा मैं तुमसे सीख पाऊंगी। सेंजिया बोलती है वाईडी मुझे पता है तुम बस यहाँ पे लू फेंग पीछे रह जाती हो और कुछ भी नहीं, झूठ मत बोलना, तुम्हें लू फेंग बहुत पसंद आ गया है ना, पर मैं तुम्हें यहाँ एक ही बात बोलूंगी लू फेंग से दूर रहो। वाईडी बोलती है फालतू बात करना बंद करो, तुम मेरे बारे में बोलने वाली होती कौन हो, और वैसे भी यहाँ पे लू फेंग करीब तुम रहती हो, कभी तुम यहाँ पे लू फेंग को छोड़ोगी तो कोई और पास आएगा। सेंजिया बोलती मैं तो पास में रहूंगी ना, मैं तो लू फेंग की प्रोटेक्टर हूँ, मेरी और तुम्हारी बरोबरी हो नहीं सकती, हम दोनों बिल्कुल अलग है, इसी वजह से मुझे खुद से कंपेयर करना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। लू फेंग बोला कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतना शोर करने का मतलब, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे शोर करोगे तो सारे लोग को लगेगा कि हम लोग फाइट कर रहे हैं। तभी हम लोग को क्लास डी का सीन दिखाया जाता है, लू फेंग वाईडी और सेंजिया तीनों ही वहाँ पे आगे होते हैं। लू फेंग सोचता है फाइनली हम सारे लोग क्लास में भी साथ में ही है, पता नहीं वाईडी करना क्या चाहती है। तभी हम देखते तियानजी वहाँ पे आ गया होता है, तियानजी शौक होते हुए बोलता है एक मिनट को तुम भी यहीं पे हो, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लू फेंग बोलता है तियानजी क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, आखिर इस क्लास में दिक्कत क्या है। तियानजी बोलता है इस कॉम्पिटिशन के हिसाब से अलग अलग क्लास को अलग अलग स्टूडेंट के साथ डिसाइड किया गया है, जिन लोगों ने कॉम्पिटिशन में बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया उन लोगों को मिली है क्लास ए, जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों को मिली है क्लास बी, जिन लोगों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया उन लोगों को मिली है क्लास सी, और जिन लोगों ने गंदा परफॉर्म किया है ना उन लोगों को मिली है क्लास डी। तो अगर देखा जाए तुम जैसे बच्चों को क्लास ए में होना चाहिए था ना कि क्लास डी में, आखिर तुम लोग यहाँ पे कर के रहे हो। तियानजी की ये बात सुनने के साथ ही लू फेंग काफी एम्बैरेस हो गया होता है। लू फेंग बोलता लगता है मेरे पास ना बहुत ही कम टैलेंट है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे जुआनटिन एकेडमी के अंदर वर्स्ट क्लास दी गई है। चिढ़ते हुए सेंजिया बोलते लू फेंग तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर तुम रैंक 1 आए थे,
तो तुम यहाँ पे क्लास डी डिजर्व करते हो, ना कि क्लास डी। ये जो जुआनटियन अकेडमी वाले हैं ना, वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ही वहाँ पे आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं सारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग को जितनी बातें करनी थी कर ली, अब यहाँ पे कोई भी शोर नहीं करेगा, और अगर तुम शोर करोगे ना तुम्हारे भी कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हम देखते तियानजी बोला बदल लू फेंग, लगता है इंस्ट्रक्टर में हमारे क्लास टीचर है, मैंने है ना इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। लू फेंग बोला तियानजी तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये लगता है। चिढ़ते हुए इंस्ट्रक्टर में ही बोल रहे होते हैं तुम लोग क्लास डी से हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बात करो, मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब तुम लोग को यहाँ पे ऐसी पनिशमेंट मिलेगी ना, तुम लोग आप ही नहीं बोल पाओगे। ये बोलने से वो तियानजी के ऊपर काफी जोर से बुक फेंक देते हैं, और वहीं हम देखते हैं लू फेंग ने बुक को रोक लिया होता है। लू फेंग बोला टीचर मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से हो गया। ऐसे मोमेंट के अंदर मेरे हाथ अपने आप काम करने लगते हैं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इंस्ट्रक्टर में सोच रहे होते तो वही बंदा है ना जिसने मेरी काफी बेइज्जती करी थी, और अब यहाँ पे मेरा अटैक रोक के उसने और ज्यादा बेइज्जती कर दी। लेकिन मैं यहाँ पे सारे बच्चों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे काफी शांत रहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ही बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, अब से कोई बात नहीं करेगा, मैं है ना इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तियानजी बोलते बदल लू फेंग थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पक्का मुझे काफी मार पड़ती। लू फेंग बोलते पर मैंने कहा ना मैंने ये काम गलती से कर दिया, मेरे हाथ ऐसे मूवमेंट पे अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते ठीक है अब यहाँ पे सारे लोग चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारी बुक रख दी होती है। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं जुआनटियन अकेडमी के अंदर ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हम देखते सारे बच्चों के पास में उनकी बुक पहुंच गई होती है। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते ये है एंट्री लेवल कीगॉन ट्रेनिंग मेथड, जो कि राइटिस एलायंस की तरफ से है। इस बुक के हिसाब से तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर की को एंटर करना होगा, सिर्फ यहाँ पे की को महसूस करने के बाद तुम कल्टिवेशन जर्नी के अंदर और आगे बढ़ पाओगे। तो अभी हम देखते यंग मास्टर जोंगमा बोलते हैं ये तो कीगोंग प्रैक्टिस है, आगे किसको चाहिए, शायद से यहाँ पे कोई ऐसा कल्टिवेटर होगा जो की रिफाइनिंग स्टेज से कम का होगा। आखिर यहाँ पे हम लोग को ये बुक देने का क्या मतलब, हमारे साथ में ऐसे बिहेव करना बंद करो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है। वही हम देखते हैं लू फेंग जो कि सच में की रिफाइनिंग स्टेज से भी कम का होता है। तो अभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ने जोंगमा के ऊपर हेडशॉट लगाया होता है। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते फालतू बात करना बंद करो। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते ये कोई नॉर्मल कीगोंग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे जेंगजी बुक है जो कि राइटिस एलायंस की सबसे एडवांस की रिफाइनिंग टेक्निक है। कोई नॉर्मल कीगोंग प्रैक्टिस से तुम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जोंगमा बोल रहा था लू फेंग आखिर तुम्हारे जो हाथ है ना वो इस बार काम क्यों नहीं किए। लू फेंग बोलता पता नहीं शायद से मुझे ये लगा ना कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तुम्हारे दिमाग के ठीक होने के लिए ये होना काफी जरूरी था। उसके बाद इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं जेंगजी टेक्निक राइटिस एलायंस की बनाई हुई सबसे सेफेस्ट और स्टेबल टेक्निक है। इसी वजह से यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी के अंदर चाहे कितना पावरफुल बंदा क्यों ना आए और उसने यहाँ पहले किसी भी तरह के स्किल को मास्टर क्यों ना कर रखा हो, सबसे पहले उसको यहाँ पे जेंगजी टेक्निक दी जाती है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर से की को रिफाइन कर सके। और जबकि यहाँ पे सारे लोग की रिफाइन करना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम लोग जेंगजी टेक्निक की हेल्प से भी बहुत इजीली की रिफाइन कर लोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कहना जो यहाँ पे जेंगजी टेक्निक की हेल्प से की रिफाइन नहीं कर पाया उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली जुआनटियन अकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। बाइडी बोलते क्या फालतू बात है, यहाँ पे ये काम तो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये तो मैंने तब सीखा था जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। तियानजी बोल रहा था कि मैं यहाँ पे ध्यान से पढ़ूं ना तो मैं भी यहाँ पे ये काम 2-3 घंटे में तो कर लूंगा। वही हम देखते हैं लू फेंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता, घबराते लू फेंग सोच रहा था ये लोग तो बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान है, पर मैंने यहाँ पे आज से पहले की रिफाइनिंग कभी करी नहीं, तो आखिर मैं ये कैसे करूंगा। और बात यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी से बाहर निकलने की है जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं बाइजी जेंजी मेथड की हेल्प से की को फील करना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही उसने की को एक्टिवेट कर लिया होता है और सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है, जिस वजह से हम देखते हैं ब्रेक टूट गई होती है। और इंस्ट्रक्टर में भी काफी शौक हो आते हैं, सारे बंदे बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, बाइडी ने काम बहुत इजीली कर लिया, सच में बाइडी जैसा कोई भी नहीं। इसी वजह से वो यहाँ पे नंबर 1 जीनियस लाती है। चिढ़ते हुए सेंजिया बोल रही होती है इतनी सी बात है तुम क्या शो ऑफ कर रही हो, जेंजी टेक्निक ना कोई बड़ी बात नहीं है। वही हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में ही बोल रहे थे मिस बाइडी आपकी परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी, पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना आपके अटैक की वजह से टेबल टूट चुकी है तो आपको इसके लिए कंपनसेट करना होगा। बाइडी बोलती है ठीक है इंस्ट्रक्टर में ही मैं कंपनसेट कर दूंगी। वही हम देखते हैं जू फैन को जो कि अभी काफी परेशान होता है क्योंकि उसे वहाँ पे जेंगजी मेथड के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं लू फैंग तुम्हें जितना सोचना है सोच लो, तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारे पास ना किसी भी तरह से लूट नहीं है तो तुम की को रिफाइन नहीं कर सकते, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली फायर कर दूंगा। जुआनटियन अकेडमी से बाहर निकलने की वजह से जो तुम्हारी बेइज्जती होगी ना उसे देख के काफी मजा आएगा। वही हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में का पीछे का हिस्सा फटा होता है और उनकी लाल चड्डी दिख रही होती है, ये देख के तियानजी बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर में की फटी पड़ी है, क्या मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि उनका रेड फ्लैग सबको दिख रहा है। यंग मास्टर जोंगमा बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं, शायद से उन्हें यहाँ पे लाल चड्डी दिखाने में काफी मजा आ रहा है, क्या पता वो ये काम जानबूझ के कर रहे हो। लू फेंग को पहचान देके सेंजिया बोलते लू फेंग अपने पर ज्यादा जोर मत दो, अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। लू फेंग बोलता नहीं सेंजिया मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, अगर मैं यहाँ पे की को फील नहीं करूंगा तो पावरफुल नहीं बन पाऊंगा, तुम जानती हो ना मैं पावरफुल क्यों बनना चाहता हूँ, मेरे पास में बहुत बड़ा मकसद है।
तो फिर यहाँ पे इन छोटे मोटे मैटर से मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकता। उसके बाद हम देखते हैं लूफेंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। वाईडी सब कुछ नोट कर रही होती है, साथ में सोच रही होती है। तो फाइनली तुम यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पे हर एक बात को नोट करूंगी कि तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बने। लूफेंग सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे हर एक एनिमे में देख रखा है, जब भी हम की को कंडेंस करना ट्राई करते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक गर्माहट सी फील होती है। मुझे भी यहाँ पे कैसे भी करके उस गर्माहट को फील करना होगा। 1 मिनट को मैं अपने पेट के अंदर ना कुछ तो फील कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो की स्टोर करी है ना वो इतनी ज्यादा है कि अगर मैं उसको अपने पेट के अंदर स्टोर करके रखूंगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से बारी आ चुकी है, मैं भी यहाँ पे की को रिलीज कर दूं। इसी के साथ हम देखते हैं लूफेंग ने अपनी की को रिलीज कर दिया होता है। ये देख के वाईडी और सेंजिया दोनों ही काफी शॉक हुई होती है। वाईडी बोलती है लूफेंग ये की नहीं थी बल्कि हेवनली गैस थी, ये हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन की तरह काम करती है, तो इसी वजह से उसको बॉडी के अंदर रोक के रखना काफी गलत होता है। तुमने इसको रिलीज करके सही किया, ये भी एक तरीके से कल्टीवेशन का ही फॉर्म है, इससे भी हमारी बॉडी हल्की होती है और कल्टीवेशन करने से बॉडी हल्की होती है। तुमने यहाँ पे की को कंडेंस करने के लिए एक लेवल तो कंप्लीट कर लिया है। लूफेंग काफी डिप्रेस होकर बोलता है, फिर मैं यहाँ पे की कंडेंस नहीं कर पाया, सच में मैं बहुत ही बेकार हूँ, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा। वाईडी बोलती है लूफेंग टेंशन मत लो, तुमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अगर तुम यहाँ पे हेवनली गैस कंडेंस करके रिलीज कर पा रहे हो तो ये काफी बड़ी बात है। लूफेंग बोलता है वाईडी अच्छा सी बात है क्या, तो मैं तो दिन में 100 बार कर सकता हूँ, क्या मैं वापस करके दिखाऊं। वाईडी बोलती है नहीं नहीं लूफेंग, ये जो हेवनली गैस मेथड है ना ये आपको काफी रिफ्रेश करता है पर ये दूसरों के लिए काफी बड़ी दिक्कत है। और तुम यहाँ पे एक काम करो, तुमने फर्स्ट स्टेप तो पार कर ही लिया है, तो मैं तुमको यहाँ पे की कंडेंस करने का तरीका बताती हूँ। तो मान लो तुम्हारे हाथ में एक लोटा है और वो पानी से भरा हुआ है, और जैसे तुम लोटा लेके कहीं भी जा रहे हो उसका पानी इधर उधर हिल रहा है, तो मान लो तुम्हारा पेट वही लोटा है और तुम उसको फील करो। उसके बाद हम देखते लूफेंग ट्राई करने लगता है। लूफेंग सोचता वाईडी बिल्कुल सही कहती, मैं अपने पेट को लोटे की तरह फील कर पा रहा हूँ और उसके अंदर धीरे धीरे पानी फील हो रहा है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। अब लगता है मैं यहाँ पे की को रिलीज कर पाऊंगा, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं लूफेंग ने वापस से हेवनली गैस को रिलीज कर दिया होता है। वाईडी बोलती है लूफेंग तुम क्या करे, मैंने कहा था ना हेवनली गैस को नहीं बल्कि की को रिलीज करना है। मैं मानते ऐसा करने की वजह से तुम्हें काफी रिफ्रेश फील हो रहा है और बाकी सारे लोग काफी दिक्कत हो रही है, तुम ये नहीं कर सकते। लूफेंग वापस से काफी डिफरेंस हो गया था, बोल रहा होता है मैं की को कंडेंस नहीं कर पा रहा, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मैंने यहाँ पे सारे तरीके आजमा लिए, अब पक्का से यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में मुझे बाहर निकाल देंगे। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते कोई बात नहीं, अब यहाँ पे लूफेंग ने भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी आ चुकी है सेकंड टेस्ट की, जो कि मैं तुम लोग को देने वाला हूँ। तुम लोग यहाँ पे ऑरा बॉल देखो जो कि मेरे हाथ में है। सारे बंदे बोल रहे थे 1 मिनट को, आखिर ऑरा बॉल आई कहाँ से और इंस्ट्रक्टर मेई के हाथ में क्या कर रही है। तो अभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर में उस बॉल को यंग मास्टर जोंगमा की तरफ फेंक देते हैं। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते हैं जोंगमा इसको पकड़ो। जोंगमा बोलता है ठीक है इंस्ट्रक्टर में ही, मैं भी पकड़ता हूँ। पर जोंगमा जैसे ही उस बॉल को पकड़ता है हम देखते वो बॉल जमीन में गिर गई होती है। जोंगमा शॉक होते हुए बोलता है 1 मिनट को, ये बॉल तो बहुत ही भारी है, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना करूँ मैं इसको नहीं उठा पा रहा, और यहाँ तक इसको पकड़ने की वजह से मेरे हाथ भी दब चुके हैं, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, इसको कहते हैं ऑरा बॉल। अगर आप यहाँ पे इस बॉल के अंदर अपनी की को इंसर्ट करते हो तो इसको उठाना काफी इजी हो जाता है, और अगर आप इसको फोर्स उठाने ट्राई करोगे तो ये नहीं उठने वाला। इसी वजह से यहाँ पे सारे लोग की को रिलीज करो, इसके अंदर इंसर्ट करो, तभी जाके इस बॉल को उठा पाओगे, वरना बिल्कुल यहाँ पे जोंगमा की तरह ही सारे लोगों को दिक्कत होने वाली है। जोंगमा चिढ़ते हुए बोलता है इंस्ट्रक्टर में आपको बात पहले बतानी चाहिए थी, आपकी वजह से मेरा हाथ दब गया। उसके बाद हम देखते हैं जोंगमा ने अपने की को रिलीज कर दिया होता है और उस बॉल को उठाने लगता है। जोंगमा बोलता है फिर भी यहाँ पे ये बॉल काफी भारी लग रही है। इंस्ट्रक्टर में ही बोलते भाई तो लगेगी ना, तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इंसर्ट करनी है ना कि नेगेटिव एनर्जी, अगर तुमने यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी डाली तो और भी भारी हो जाएगी। जोंगमा बोलता है इंस्ट्रक्टर में अगर मेरे हाथ में हुआ ना तो मैं पक्का से आपको मार डालूंगा, आप यहाँ पे एक बार बात क्यों नहीं बता रहे। उसके बाद हम देखते तियानजी बोला था हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस गेम है ऑरा बॉल कंपटीशन, जो कि हर साल रखा जाता है। यहाँ तक कि जुआनटियन अकेडमी के अंदर भी ये कंपटीशन होते हैं, यही वजह की टीचर यहाँ पे हम लोग को ऑरा बॉल शो कर रहे हैं। लूफेंग बोलता तियानजी जैसे तुम बता रहे हो ना ये बिल्कुल एक बास्केटबॉल की तरह है, हालांकि मैंने बास्केटबॉल खेली तो नहीं पर मैंने काफी देखा है। उसके बाद हम देखते टीचर ने सारे बच्चों की तरफ ऑरा बॉल फेंक दी होती है। टीचर बोलते सारे लोग इसको प्रैक्टिस करो और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को इंसर्ट करके इसको काफी हल्का कर दो, यही तुम लोग का सेकंड टेस्ट है, और अगर तुम लोग नहीं उठा पाए इसका मतलब तुम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट पास किया ही नहीं। हम देखते हैं वाईडी ने बॉल को उठा लिया होता है। वाईडी बोलते ऑरा बॉल कंट्रोल करना बहुत ही इजी है, वहीं हम देखते तियानजी बोल रहा होता है ऑरा बॉल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है पर मैं कर लूंगा। इंस्ट्रक्टर मेरी सोच से और अपनी ताकत से तुम इसको नहीं उठा पाओगे। लूफेंग अब यहाँ पे इसके बहाने से मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकाल दूंगा, तुमने आखिर सोचा भी कैसे मुझे ऑफेंड करके तुम यहाँ पे रह पाओगे। लूफेंग सोच रहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पे ये टेस्ट पास करना ही होगा, मैं यहाँ पे ऑरा बॉल उठा के रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत को क्यों ना यूज करना पड़े। ये बोलने के साथ ही वो ऑरा बॉल उठाने ट्राई करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डीन यू को जो कि उन्हें बाल कंघी कर रहे होते हैं, तभी वो वहाँ पे एक शिप को देखते हैं। डीन यू बोलते हैं फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। हम देखते हैं शिप के ऊपर कोई और नहीं बल्कि डीन लिनवे होते हैं। डीन लिनवे बोलते हैं जुआनटियन अकेडमी, फाइनली मैं यहाँ पे आ ही गया।
तो अभी हम देखते हैं डीन यू काफी स्पीड से उस शिप के ऊपर आ गए होते हैं। डीन यू बोलते हैं लिनवे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, अगर तुमने बताया होता ना तो मैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए पहले से तैयार रहता। तुमने तो यहाँ पे एकदम से आके मुझे काफी शॉक कर दिया। डीन लिनवे बोल रहे होते किसी भी तरह के वेलकम की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग यहाँ पे जुआनटेन एकेडमी की हेल्प करने के लिए आए हैं। वैसे भी यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर्स हमारे कॉमन दुश्मन है और आईटी सेलेंस का फर्ज बनता है कि वो उनको खत्म करे। डीन यू बोलते काफी कमाल के बाद तुमने साथ में हेल्प करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट को लेके आए हो, यहाँ तक एक फ्लाइंग बोर्ड भी लेके आए हो। क्या तुम्हें लगता तुमने यहाँ पे काफी बड़ा काम किया है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ पे तामझाम करने की जरूरत थी? डीन लिनवे बोलते मैं यहाँ पे इस मैटर के लिए आया हूँ और साथ ही में यहाँ पे एक और मैटर है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे जुआनटेन एकेडमी ना बिल्कुल भी टॉप पे रहने के लायक नहीं, अब यहाँ पे हमारी एकेडमी टॉप एंड डिजर्व करती है। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठ के बात करना होगा। डीन यू बोलते अच्छा ऐसी बात है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग पक्का से बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं उनके शिप के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो गया होता है। वो शायद लोग बोलते एक मिनट आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हम लोग के ऊपर डीमन कल्टिवेटर ने अटैक कर दिया? शायद से जुआनटेन एकेडमी के अंदर ना वापस डीमन कल्टिवेटर आ चुके हैं और उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे शिप आई है तो उन्होंने सबसे पहले इस पे अटैक कर दिया। वही हम देखते हैं जू फैन सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या किया, लगता है मैंने यहाँ पे ज्यादा पावर लगा दिया और मेरी फेंकी हुई बॉल कहीं और चली गई है, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।